नोएडा से बड़ी खबर, जहां भूमाफिया के मकर जाल के खिलाफ जारी न्यूज वन इंडिया की मुहिम। थाना बेसरक सोरखा माचरा की 250 बीघा सरकारी जमीन पर खेल डूब क्षेत्र की जमीन बेच रहे थे भूमाफिया, जहां खसरा नंबर 420, 461, 463, 467, 469 पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन ने खेल कर दिया। एसडीएम के संस्तुति पत्र और दर्ज एफआईआर में हुआ खेल। दादरी तहसील के लेखपाल मनवीर भाटी ने एफआईआर कराई थी। 11 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण ने भी दर्ज कराई थी एफआईआर। 2 एफआईआर दर्ज के बावजूद भूमाफियों पर एक्शन नहीं हुआ। नोएडा प्राधिकरण ने अन्य खसरा नंबर पर दर्ज कराई थी एफआईआर। दादरी तहसील के लेखपाल ने भी एफआईआर दर्ज कराई। लेखपाल द्वारा दर्ज एफआईआर में केवल 5 भूमाफियों के खिलाफ एफआईआर में बबलू यादव, संदीप यादव, शेरपाल यादव, विजेंद्र यादव का नाम है। नोएडा प्राधिकरण ने 6 कॉलोनाइजर पर दर्ज कराई थी एफआईआर। कार्रवाई के बावजूद प्रशासन ने नहीं लिया जमीन पर अपना कब्जा। बिना प्रशासन के कब्जा लिए भूमाफियों पर फिर सक्रिय। जमीन पर दोबारा कब्जा करने की भूमाफिया बना रहे थे रणनीति। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते, नोएडा प्राधिकरण ने अन्य खसरा नंबर पर एफआईआर दर्ज कराई। दादरी तहसील के लेखपाल ने भी दर्ज कराई थी एफआईआर। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की मुहिम लगातार जारी है। लेखपाल द्वारा दर्ज एफआईआर में केवल 5 भूमाफियों के नाम है। इसमें एफआईआर में बबलू यादव, संदीप यादव, शेरपाल यादव, विजेंद्र यादव का नाम शामिल किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने 6 कॉलोनाइजर पर भी एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, न्यूज वन इंडिया लगातार भूमाफियों के खिलाफ ये मुहिम छेड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से वो सख्त कार्रवाई होते हुए नहीं नजर आ रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है निशांत? देखिए सावनी, जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है और एक बड़े भूमाफिया के मकड़जाल का उजागर कर रहा है, हालांकि हम लगातार प्रशासन को, नोएडा प्राधिकरण को सोए हुए से जगा रहे हैं। और जिस तरीके से अधिकारी कार्रवाई का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दावा जो है वो सिर्फ दिखावा है। हालांकि जो ग्राउंड पर देखा जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, एफआईआर की कार्रवाई की जाती है। नोएडा प्राधिकरण 11 जनवरी को एफआईआर कराता है। उसके बाद एसडीएम दादरी जो उनका लेखपाल होता है मनवीर भाटी, उनके द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहती है कि न्यूज वन इंडिया की इतनी बड़ी मुहिम के बाद भी, इस मकड़ जाल को लगातार दिखाने के बाद भी, उसमें कुछ भूमाफियाओं के नाम बचाए जाते हैं। हालांकि उन भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार जो नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील के द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई का जो दावा किया जा रहा है कि हमने इतनी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, लेकिन जमीन जो मौके पर है उसको कहीं ना कहीं अभी तक प्रशासन के द्वारा चार दीवारी नहीं की गई। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार कॉलोनाइजर सक्रिय हैं, भूमाफिया सक्रिय हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, उस जमीन को खाली कराने का दावा किया जाता है। और पिछली बार जो हमने देखा था कि 7 जनवरी को लगभग नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील ने दावा किया था कि लगभग बेशकीमती 480 करोड़ रुपए की जमीन को हमने कब्जा मुक्त कराया। लेकिन जब न्यूज वन इंडिया ने इसकी पड़ताल की तो वहां पर यह देखने को मिला कि 480 बेशकीमती जमीन, लगभग 250 बीघे जमीन जो आंकी गई, उसको पर तमाम तरीके से निर्माण कर लिया गया। वहां बाउंड्री वॉल दोबारा से कर लिए गए और जिन लोगों को प्लॉट बेचने का काम किया गया, जो बाहरी लोग हैं अपने सर छुपाने के लिए जिनको झूठ बोलकर, जिनके साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचे गए, उनको दोबारा से उन पर निर्माण कर लिया गया। हालांकि जब न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई तो उसके बाद एसडीएम दादरी के द्वारा वहां पर एक बुलडोजर ले जाकर कार्रवाई की गई और उसमें दावा किया गया कि हमने लगभग 100 बीघे कब्जा मुक्त कराई है। लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो वहां पर चार दीवारी की गई, ना ही प्रशासन ने उस जमीन को बचाने के लिए, कॉलोनाइजरों से, इन माफियाओं से बचाने के लिए कोई भी घेराबंदी की नहीं की गई, ना ही कोई पेड़ लगाए गए वहां पर, ना कोई वहां पर खंबे लगाए गए। मतलब पूरी तरीके से तार फेसिंग वहां पर नहीं की गई। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो भूमाफिया हैं अब फिर दोबारा से वहां पर निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर कराई जाती है। एक एफआईआर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दर्ज कराई जाती है जिसमें
कुछ खसरा नंबर अलग होते हैं और जिसके बाद दादरी के लेखपाल के द्वारा जो कराई जाती है, तहसील के लेखपाल के द्वारा, उसमें खसरा नंबर होते हैं जिनमें बताया जाता है कि कुछ गाटा संख्या जो सोरखा माजरा के गाटा संख्या है उन पर सरकारी संख्याओं पर कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा था और लगातार जो ये भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती लोगों को बेचने का काम कर रहे थे जमीन को कब्जाने के बाद। इस तरीके का आरोप जो है एफआईआर में लगाया जाता है और कुछ लोगों के उसमें नाम सामने आते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े कॉलोनाइजर है, भूमाफिया है, उनको बचाने का फिर भी काम किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो भूमाफिया की एक लिस्ट जो एसडीएम दादरी तहसील के द्वारा जो बनाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, खुद न्यूज इंडिया ने उसको बाकायदा दिखाया था, उसमें लगभग 1 दर्जन भूमाफियाओं के नाम है, 1 दर्जन कॉलोनाइजरों के नाम है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि इन लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा सरकारी जो राज्य सरकारी जमीन है ग्राम सभा की, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा कर उसको बेचने का काम किया गया। और जिस तरीके से उनमें यह भी कहा गया एसडीएम दादरी की रिपोर्ट में कि उसको अब जिला अधिकारी को भेजा जा रहा है और इसमें इनके खिलाफ शासन की जो मंशा है एंटी भूमाफिया के तहत जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2 एफआईआर होने के बाद भी अभी तक सख्त शिकंजा इनके खिलाफ नहीं कसा गया, इनके भूमाफियाओं के खिलाफ, कॉलोनाइजर के खिलाफ एक सख्त नकेल कसने का काम नहीं किया गया। जिस तरीके से सरकार की मंशा है, इनके खिलाफ अभी भूमाफिया की कार्रवाई नहीं हो पाई, इनके खिलाफ इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मतलब जिस तरीके से एक सख्त एक्शन होना चाहिए, भूमाफिया पर एक सख्त शिकंजा कसा जाना चाहिए, या जो जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है उस पर जो शासन का कब्जा, प्रशासन का कब्जा होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ग्राउंड पर नहीं। यानी कि प्रशासन को लगातार हम जगाने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बड़ा सवाल ये कि किसके संरक्षण में ये भूमाफिया फल फूल रहे हैं। फिलहाल निशांत, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।